नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पथ से। भक्तों में भक्त शिरोमणि मीरा जी की शादी कुमार भोजराज से ही क्यों हुई? राजस्थान में तो उस समय राजाओं की कमी नहीं थी। एक्चुअली भोजराज की आयु बहुत कम थी, इसलिए प्रभु ने यह फैसला किया कि मीरा की शादी भोजराज से कराई जाए। शादी के 10 साल बाद वो अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो गए। वे मीरा को सांसारिक जीवन में ज्यादा देर फंसाना नहीं चाहते थे। उनके द्वारा दुनिया को, विशेष तौर से महिलाओं को, वे शिक्षा देना चाहते थे कि प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही है जितना पुरुष को, चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। 16वीं शताब्दी के अंदर भारी संख्या में पुरुष संत हुए हैं, इसलिए हम इस समय को अपने देश का भक्ति का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो सर्वशक्तिमान प्रभु को यह जरूरत महसूस हुई कि महिला संत भी होनी चाहिए, ताकि वह अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सके तथा उनका नेतृत्व भी कर सके। इसके अलावा जब हम सच्चाई से आध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो सर्वव्यापी प्रभु हमारे लिए एक विशेष कल्याणकारी योजना बनाते हैं। भक्त को उसके अनुसार उसके जीवन में पति, पत्नी, बच्चे, समाज या नगर उसी के हिसाब से मिलते हैं, और जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहने के लिए स्थितियां उपलब्ध कराएं, ताकि वो अपनी मंजिल इसी जन्म में प्राप्त कर सके। भगवान ने मनुष्य का ना ही कोई धर्म बनाया और ना ही कोई जाति। यदि बनाई होती तो गर्भ से जन्म लेने के समय से ही ब्राह्मण के माथे पर तिलक लगा होता और दोनों हाथों में चारों वेद होते, और जैसे ही उसे 4-5 वर्ष की उम्र में बोलना आता तो वो शानदार तरीके से आध्यात्मिक प्रवचन देना प्रारंभ कर देता। यदि किसी को क्षत्रिय बनाया होता तो उसके हाथ में धनुष बाण, हथगोला और मिसाइल जन्म काल से ही होती, और वैश्य तथा शूद्र उसी अनुसार सुविधा से लैस होते। ये बात कहकर कि कर्म के अनुसार ही चारों वर्ग बने हैं और हमने ही इन कार्यों को अपनी इच्छा से चुना है, हमें अपना बहुमूल्य समय इस चर्चा में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये स्वयं समझना चाहिए कि हमने जिस कार्य को चुना है हम उसी के अनुसार अनुसार उस वर्ग में गिने जाते हैं। यदि कोई फिर भी उस वर्ग से निकलकर किसी अन्य वर्ग में जाना चाहता है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पर इसके लिए उसे उस वर्ग के अनुसार कर्म का ज्ञान प्राप्त करना होगा। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग के कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि भगवान ने कोई भी धर्म, जाति या वर्ग नहीं बनाया, हमने ही सब कुछ बनाया है, और हम ही अज्ञानवश आपस में अर्थहीन चर्चा करके अपना बहुमूल्य समय खराब करते हैं। ओ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संसार के अंदर जब हम किसी वस्तु की चाह रखते हैं तो वह वस्तु हमें नहीं मिलती। जब हम उस सांसारिक चाह को छोड़कर प्रभु को पाने की चाह में लग जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो फिर वह वस्तु हमें मिलने के लिए बेचैन होने लगती है, हमारा पीछा करती है कि लो अब मैं उपलब्ध हूं जिसके लिए आपने चाह की थी।
और उस समय मैं इसलिए आपसे दूर भाग रही थी कि आप योग्य नहीं थे। आज आप योग्य हैं। आपने मेरे स्वामी को प्राप्त कर लिया है और अब मैं आपकी गुलाम हूं। फिर वह साधक उसे उपलब्ध होते हुए भी प्राप्त नहीं करता और कहता है कि जब ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ वस्तु यानी स्वयं भगवान मेरे हो गए हैं, तो अब आप मेरे लिए उपयोगी नहीं हैं। यही काज ही पर सत्य सनेऊ, सोते ही मिलत न कछु संदेहु। व्यक्ति का मान और अपमान हमेशा अपने लोगों के बीच में ही होता है। यदि कोई घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाए और उसको अकेले में वहां उसका मान या अपमान हो जाए, तो उसे इतनी खुशी या दुख नहीं होगा, क्योंकि किसी ने नहीं देखा। पर जब वही मान और अपमान अपने घर, दोस्तों, समाज तथा अपने रिश्तेदारों के बीच में होता है, तो उसका अनुभव अलग ही होता है। वहां खुशी और दुख ज्यादा होता है। हम अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा अपने लोगों के बीच में ही बिताते हैं और उनसे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे परिवारजन ही जल्दी से जल्दी हमारा दाह संस्कार करने के लिए भागदौड़ करते हैं कि मृतक शरीर घर के अंदर कम से कम रहे, चाहे वह व्यक्ति परिवार का सबसे अधिक परिजन तथा उपयोगी क्यों ना हो। यही नियम इस ब्रह्मांड के अंदर भी है। हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और सभी आकाश गंगा के अंदर अरबों खरबों तारे हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल हैं। उनके सभी ग्रह और उपग्रह अपने अपने तारे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। सभी अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, उनसे ही उनका जीवन चलता है। मगर जब वह तारा सुपरनोवा होकर विस्फोट के साथ मरता है, अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, तो वह अपने साथ साथ उसके जितने भी ग्रह और उपग्रह होते हैं, वो उन सबको भी निगल जाता है, उनके अस्तित्व को भी समाप्त कर देता है, चाहे उनके ग्रहों की दूरी उससे करोड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। तो अपने को निगलने का नियम तो परम पिता परमात्मा ने प्रकृति में भी बनाया है। फिर इसके लिए हम अपने किसी मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी, माता पिता, परिवार या समाज के किसी भी व्यक्ति को दोष क्यों दें। प्रभु के बनाए हुए नियम और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। अपने ही मारते हैं अपने को, है ये नियम महान, नियम बनाने वाला भी खुद ही है भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।